हाँ, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी में मोमेंटम कैसे हुआ, और क्या मोमेंटम, कब रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक एक्सपायरी है, आपको ध्यान होगा इस चीज़ का। सेंसेक्स एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो आप देखेंगे अभी, पहली बात तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, पहले तो ये देखो, ये चीज़ देखो, है ना, यहाँ पे जो आप चार्ट देख पा रहे हो। हम्म, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट देख पा रहे हो, अच्छा खासा ट्रेड बना था मॉर्निंग में, है ना, 23,300 के आसपास का शायद ट्रेड दिया था, है ना, 933 के अराउंड ही दे दिया था, मतलब जल्दी मिल गया था वो। और ट्रेड बना, अच्छा खासा फॉल हुआ 5 मिनट के चार्ट में। क्यों? क्योंकि देखो वोल्टाइल है ना मार्केट, मार्केट वोल्टाइल है। मार्केट जब एक रेंज में चल रहा है तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। हम सोचे कि नहीं 15 मिनट में काम कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है आप काम कर भी लो, पैसा बन भी जाए, है ना। तो वही वाली प्रॉब्लम है। जब हम देखा ना यहाँ पे, ये अभी यहाँ से क्यों पलटा, मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आ गया, मेजर सपोर्ट जोन के आसपास रिवर्सल आता जाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद वापस प्राइस नीचे गया, उसके बाद एकदम शूट अप किया। अब आपको ब्लिंक ऑफ आई पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे मतलब अपने आप को पैर भी नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाता है? बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं लगते। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़रूरी है आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। कई लोग जब बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं ना, तो कई बार सोचते हैं छोड़ो यार स्टॉप लॉस का क्या है, फटाफट हमारा तो। कई लोगों का ये भी मानना है स्टॉप लॉस बना इसलिए कि वो हिट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस कई बार आपको सेव करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बचाते हैं आपका अननेसेसरी। अब देखिए यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल के बाद अच्छा खासा मोमेंटम मिला, है ना, आराम से इसमें अपन ने जो भी टारगेट वगैरह सारे अचीव कर लिए थे पुट में, निफ्टी में भी, और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। इसमें भी सारे जो भी टारगेट थे 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4 तक के हमने टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया, अचीव कर लिया। देन उसके बाद फर्म मोमेंटम मिलता है, सडन मोमेंटम मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आज है एक्सपायरी। ये आप देख सकते हो, आज है एक्सपायरी, है ना, सेंसेक्स एक्सपायरी है आज यहाँ पे। ठीक है, ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है, और थर्सडे को है निफ्टी एक्सपायरी। ठीक है, तो एक्सपायरी है, चूंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है? ये होता है, पंप होता है, डंप होता है ना, एकदम से ऊपर ले जाएंगे, एकदम से डाउन ले जाएंगे। ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। अभी अब मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाता हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने, ये देखो। अब ये क्या है, 70,100, 70,200 से फॉल करते 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 कितना हो गया, 76,200, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। एंड उसके बाद आप देखो 5 मिनट के अंदर अंदर एक सिंगल कैंडल कितनी बनी, 600 पॉइंट की। एक सिंगल कैंडल कितनी बन गई, 600 पॉइंट की यहाँ पे सिंगल कैंडल बन गई। अब आप मुझे बताइए प्रीमियम कितने फास्ट ऊपर नीचे होंगे, है ना। ऐसे टाइम्स पे क्या होता है, हीरो जीरो होता है। हीरो जीरो होता है, कैसे होता है? क्या होगा यहाँ पे, 76,500 का कॉल ले लिया जाएगा, है ना। मान लो ये 11:45 की कैंडल है, मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ। 76,500 याद रखना, 76,500, है ना। 76,500, दिस इज 76,500 अराउंड, है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब इनके प्रीमियम देखना, आप प्रीमियम देखना, हाई लो देखना इनका। यहाँ पे देखना हाई लो कितना हो रहा है। ये देखो 202 और 1,000। अमाउंट देखो आप कितना, 5 टाइम्स का अपसाइड डाउन हो गया ना। तो इतना बड़ा मोमेंटम जब मिलता है ना, तो प्रॉब्लम होती है, ऐसे में चीज़ें ऐसी नजर आती है कि अरे ये तो मतलब वो है। और ऐसे में क्या पैसा बनाया जा सकता है? हाँ, बना सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, मार्केट में टिका के रखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जैसे मॉर्निंग का मोमेंटम था, इट्स अ वेरी इजी मोमेंटम, है ना। सुबह जो फॉल हुआ उसके बाद अच्छा पैसा कमा सकते थे, कोई भी कमा सकता है। ट्रेंड के बेसिस पे था, बिल्कुल बेसिक था, सिंपल था, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है उसमें, कोई भी कर सकता है उसको। यहाँ पे आप देखेंगे तो 300 की मोमेंटम कितना गया, 1,000 गया था। अब देखो उसके बाद गिरना स्टार्ट किया, वापस वहीं के वहीं आ गया। तो अगर मान लो किसी ने मिड में एंट्री ले ली और सोचा कि नहीं जब चलेगा 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 चलेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन में या तो बहुत ज़्यादा आप वो रहो, मतलब तैयार हो, फटाफट से डिसीजन लो सारे के सारे, और या फिर बड़े ट्रेड लेने की कोशिश करो, है ना। सिल्वर एसबीआई गिर रहा है तो गिरने दो उसको, तब तक ट्रेड में बने रहो। भारतीय चल रहा है, चलने दो उसको, तब तक ट्रेड में बने रहो, ऐसा, है ना। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो तो फिर पोजिशन या मंथली में करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वैसे काम करती हैं। अब यहाँ पे सेम ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पे 77,200 के वापस वहां पर गया, उसके बाद फिर गिरा। तो 70,200 को देखो हम फिर से, 77,200 को हम देखते हैं, 77,200 को देखते हैं हम, पुट को देखते हैं, 77,200 की पुट को देखते हैं हम यहाँ पे इन द मनी। या फिर हम ये नहीं देखते, 77,000 की पुट को देख लेते हैं, है ना। ये देख लो 54% का गेन, 300%, 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है ऑलमोस्ट वो, आप देख सकते हो उसको। अब ये देखो कितनी आई थी, 300 के राउंड आई, वापस से 1,000। अब आपको पता है ना इसका कितना लॉट है, 20 का लॉट है इसका, है ना। तो 20 का लॉट है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट होगा, है ना, 100 पॉइंट में से। तो आप ऐसे इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और मार्केट है, मार्केट में ऐसे ही होता है, बड़ा कॉमन है, मतलब कोई बड़ी चीज़ में ये नहीं है। बहुत ही नॉर्मल बात हो जाती है एक टाइम के बाद, ये चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा अलर्ट रखो, एक्सपायरी में थोड़ा सा अवॉइड करो ट्रेड करना। अगर आप एनालिसिस में कर भी रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे स्टॉप लॉस को लेकर कभी वो नहीं करना।
है ना, वीकली एक्सपायरी है ना, ये वीकली एक्सपायरी वाला काम है। वीकली अब सेंसेक्स में होगा तो निफ्टी में भी होगा, क्यों होगा भाई? निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज है। तो टॉप 30 कंपनीज है, वही तो कुछ कर रही होगी। अब किसने मोमेंटम लाया, चलो किसने ऐसा मूव किया, अभी देख लेते हैं, वो भी पता लग जाएगा उसका भी। बैंक निफ्टी सेम ऐसे ही काम करेगी, है ना, बैंक भी होगा ना कहीं ना कहीं। भाई टॉप 10 कंपनीज में बैंक भी तो है, दो बड़े। तो वो भी तो इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको, वो भी तो मूव कर रहे हैं। है ना, क्या होगा, कोई न्यूज़ वगैरह आई होगी, हो सकता है कोई न्यूज़ आई होगी। क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ आई होगी आज, तो 21 तारीख के आसपास ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। पर भी ध्यान रखना, 1 तारीख के आसपास से इंडिया भी बढ़ने लग जाएगा। उससे पहले बढ़ने लग जाएगा, 1 तारीख को तो कूल ऑफ होगा, क्योंकि उस दिन तो बजट आने वाला है। तो आप देखिएगा, ये देखो कितना हो गया 17। देखो ऐसी वोल्टिलिटी में क्या होता है, जितना वोल्टाइल होता है तो कितना बढ़ जाती है, देखो। अब थोड़े से अवॉइड करना है यहाँ पे ऑप्शन में काम करना, क्योंकि ये वोल्टिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। है ना, ये देखो 17 के आसपास पहुंच चुका है। अब ये जैसे प्रीमियम पहुंचेगा 20 के आसपास, 22 के आसपास, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग बेटर हो जाएगी, बाइंग नहीं। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़ जाएंगे, जब प्रीमियम बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग पसंद करते हैं, ना कि बाइंग। है ना, बाइंग के लिए कौन सा टाइम है, 13, 14, 15, 16 तक हम सोच लो। अब ये देखो, तो ये अभी बढ़ते बढ़ते जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जून 4 4 ऑफ जून के अराउंड कितना 28 30 तक पहुंच गया था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का और 4 साल में एक सबसे बड़ा बड़ा इवेंट था, कौन सा, रिजल्ट का। है ना, उसके बाद आप बीच में देखोगे अगस्त में कोई कोई न्यूज़ आई होगी, आई थिंक उसके अराउंड, या फिर नहीं, उसके अराउंड नहीं, कोई और दूसरी न्यूज़ वगैरह होगी। है ना, बजट भी बड़ी बड़ी चीज़ है, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये भी। तो इसमें मोमेंटम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हाँ, हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पे बाकी चीज़ों पे, निफ्टी पे। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला था, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके बड़े मोमेंटम मिले, ये देख लो। ये भी इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ जाएगा, वापस से हो सकता है रिवर्सल मिल जाए अपसाइड। तो एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, है ना। कोई ना कोई न्यूज़ आई होगी, कोई ना कोई चीज़ें हुई होगी, या फिर मैंने भी शायद न्यूज़ चेक नहीं करी है, देखना पड़ेगा। है ना। अब कैसे हम और भी कैसे मौके मिल सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, जब मोमेंटम ऐसे फास्ट मिले ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं चीज़ आपको वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना ही करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल। मैंने हमेशा कह रखा है आपको 5 मिनट 15 मिनट के आसपास ही रहो, इससे नीचे मत जाओ। इससे नीचे जाते हो ना, फिर आपको तैयार रहना पड़ता है। तैयार कैसे रहना पड़ता है, मान लो ये आया, सेल आ गया, फिर एसएल हो गया, फिर बाय आ गया, सेल हो गया, एसएल आ गया, बाय आ गया। इसमें यहाँ पे देखिए, एक सेल आया, ये बाय आया, फिर उसके बाद सेल आया, बस सिंपल। है ना। वोल्टिलिटी वोल्टिलिटी मैटर करती है, वोल्टिलिटी कैसी है कि देखनी जरूरी है। वोल्टिलिटी को पकड़ना सीख गए, पढ़ना सीख गए तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखे तो फिर दिक्कत है। निफ्टी देख लो, सिमिलर है। गोल्ड सिल्वर की बात करूँ तो गोल्ड सिल्वर में कल लास्ट रात को आपको व्यू मिल गया था, लॉन्ग है रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी। रीजन क्या था उसका, रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, गोल्ड सिल्वर के जो कॉमेक्स की चार्ट है। कॉमेक्स को मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, कॉमेक्स से ही मुझे मतलब होता है ना। एमसीएक्स तो उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ही है ना। तो ये देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मोमेंटम मिला। अब यहाँ पे कुछ करना है क्या, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे कुछ करना है क्या, कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया, ओवरनाइट जो होना था हो गया। अब ये वापस यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी कोई ट्रेड वगैरह नहीं है यहाँ पे, राइट। क्रूड में हम देखें तो क्रूड का सिमिलरली मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि, है ना, सेल साइड का ट्रेड शायद हो सकता है, मैं भी अभी थोड़ा टाइम में दे दूँ उसको। एनजी लॉन्ग हमने बात कर ही ली है, जिंक का हम देख ही सकते हैं, जिंक के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता रखा है आपको, अच्छा खासा मोमेंटम मिलना है इसको, ट्रेंड अप साइड ही है इनके। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सोच सकते हो। चलो अब निफ्टी के 50 स्टॉक्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये देख के पता लगा सकते हैं क्या हुआ है। जैसे अपोलो दिया था हमने, अपोलो का ध्यान होगा आपको, है ना, अपोलो चला है। नेल्को वगैरह भी दिया हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ चला कि नहीं चला है। ये देखो नेल्को, यहाँ पे क्या था, एक रेंज बनी हुई थी, मोमेंटम मिला काफी अच्छा, 7,000 के लेवल मिल चुके हैं इसमें। सबसे पहले इस पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है मार्केट। एक तो आईसीआईसी होगा, इसकी वजह से मार्केट मोमेंटम मिला है ऑफकोर्स। देखो गिरा हुआ है, चढ़ा भी है, गिरा भी है। रिलायंस ऑफकोर्स हेवी वेट है, तो ये ऑफकोर्स इसमें मोमेंटम आएगा, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा। कोटक काफी चल चुका है, तो अभी थोड़ा कूल ऑफ होगा। है ना, एचडीएफसी बैंक भी एक प्लेयर ऐसा ही है, यहाँ पे देख सकते हो। दोनों देखो प्लस माइनस दोनों साइड के ट्रेड बने ना यहाँ पे, ऐसे। तो मार्केट में ऐसी चीजें होती है जो देखने का हमको ध्यान रखना होता है, कि ये बड़े जो हैवी वेट है, हैवी वेट पे नजर रखो, हैवी वेट पे नजर रखोगे तो पता चलता रहेगा। नेल्को नेल्को चला था कल, वापस नीचे आ गया है ऑलमोस्ट। कल मोमेंटम मिला था, अब देखो शायद टिकता है कि नहीं टिकता है, ये देखना पड़ेगा। और मिड कैप स्टॉक्स में हम देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में कुछ स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, कुछ स्टॉक बहुत ज़्यादा बुरे हैं। डिक्सन का टेक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है पर गिर गया। है ना, जोमेटो का जो रिजल्ट था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। ब्लिंकिट की से जो प्रॉफिटेबिलिटी उससे थोड़ा कम हुआ है, पर अभी भी अगर देखोगे तो जोमेटो, कई सारे फंड हाउस के पास, कई सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको होल्ड कर रखा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो अगर आपको सही लेवल में मिलता है ना, तो नज़र रखना है इसके ऊपर। ओके, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है या फिर कुछ भी होता है ना, तो वहाँ पे कहीं की सेफ्टी होती है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखना भी सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे उनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके ये पता लगाए कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कौन सी कंपनी अच्छा चल सकती है ना, इस पे हम काम करेंगे। ये ना अच्छे कुछ अच्छे स्टॉक चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं स्मॉल कैप में भी। और ये मार्केट की वोल्टिलिटी की वजह से होता है सब कुछ, मार्केट वोल्टाइल अगर रहेगा तो फिर चलने वाला स्टॉक भी रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लिया है। अब इसमें कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। चलो इसको अपन